है। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार लकड़ी के गल्ले में पुराने सामान को टटोल रहा है। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है मेरे कॉस्प्ले के लिए। पुराना है लेकिन असली जैसा दिखता है। कभी कभी पुरानी चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती। सस्पेंस बना रहे हो अंकल हैं, पर मैं ऐसी चीजों पे ना विश्वास नहीं करता। सच्ची बता रहा हूं, मुझे सिर्फ अपना रोल सही निभाना है। हर जोकर अपने मजाक का हिस्सा बनता है। अरे अंकल, ये मजाक ही तो है। वैसे भी डरने वालों को ही डर लगता है। हंसी हंसी भी कभी कभी मौत का संदेश होती है। तुम तैयार हो उस हंसी के लिए? अंकल देखिए, आप डराने की ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बस अपना मेकअप पैक कर रहा हूं। कमरा आधा अंधेरे में। पुलकित शीशे के सामने बैठा है। उसके हाथ में वही पुराना जोकर मेकअप पैक है जिसे वो गौर से देख रहा है। चलो देखते हैं कि ये मेकअप कितना खतरनाक है। लेकिन सही सलामत मेकअप रखा है। वो सफेद पेंट चेहरे पर लगाना शुरू करता है, फिर लाल लिपस्टिक से अपने होठों को फैलाकर एक बड़ी मुस्कान बनाता है। जैसे ही वो आंखों के चारों ओर काले घेरे बनाता है, उसे हल्का सिर दर्द महसूस होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उफ, ये मेकअप थोड़ा अलग लग रहा है। अरे ये क्या बकवास है? अब तुम सिर्फ मेकअप नहीं लगा रहे, तुम तो मुझे बुला रहे हो। गली अंधेरे में डूबी हुई है। पुलकित, जो अब पूरी तरह जोकर के अवतार में है, गली में लड़खड़ाते हुए चल रहा है। एक आदमी राहुल, जो अपने घर लौट रहा है, गली में से गुजर रहा है। अचानक पुलकित उसकी राह रोक देता है। अरे भाई, हटो रास्ते से। ए, क्या कर रहे हो? गली के कोने में खड़ा एक बेघर आदमी मुरली ये सब देख रहा होता है। वो कांपते हुए पीछे हटता है। भूत, ये इंसान नहीं है, ये तो हैवान है। एक जर्जर पुराना सर्कस, टूटी फूटी स्टेज,
जले हुए पोस्टर और खंडर में तब्दील पड़े तंबू। ये वही जगह है जहां सालों पहले जोकर की मौत हुई थी। पुलकित अंदर जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहाँ खींच लाई हो। एक पुराने टूटे हुए शीशे में एक नाम उभरता है, रघु द किलर क्लाउन। पुलकित का शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो हंस रहा है। अब वो खुद रघु बन चुका है। सर्कस का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। हंसो हंसो, पर किसी दिन ये हंसी तुम्हें ही खा जाएगी। एक सुनसान और जर्जर गोदाम, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, हवा में गूंजती सिसकियां और हल्की हंसी की आवाज। पुलकित अब पूरी तरह से जोकर की आत्मा के कब्जे में है। खून से सना हुआ खड़ा है। उसके आसपास 5 शव बिखरे पड़े हैं। हर चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान जबरदस्ती खींची गई है। हेलो हेडक्वार्टर, हमें बैकअप की जरूरत है। ये इंसान नहीं है। हंसी मौत से बेहतर है। क्या तुम भी हंसना चाहोगे? हट जा, हट जा, हट जा। दर्द दर्द तो अब तुम्हें होगा। नहीं। मैं हंसी हूं, मैं मौत हूं। मैं हंसी हूं, मैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे अब भी वो देख रहा हो और उसकी हंसी हमेशा के लिए गूंजती रहती है। एक अंधेरा मुर्दा घर, पुलकित का शव ठंडी लोहे की मेज पर पड़ा है। उसकी खुली आंखों में वही डरावनी हंसी जमी हुई है। एक डॉक्टर शव को देखते हुए नोट्स बना रहा है। अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगती है। अजीब है, इसकी आंखें अभी भी खुली हुई है। सर से बंद कर दे। हाँ, कर दो। सर वो हिला। हाँ? अरे घबराओ मत, ये सिर्फ मांसपेशियों की प्रतिक्रिया हो सकती है।
सर ये क्या हो रहा है? हाँ, असंभव, ये कोई मजाक है। सर सर डॉक्टर, क्या तुम्हें हंसी पसंद है? हमें यहां से निकलना होगा, चलो। मैं हंसी हूं। सर दरवाजा बंद हो गया सर। डॉक्टर धीरे धीरे अपने हाथ हिलाता है और हिम्मत करके पीछे मुड़ता है। मैं हंसी हूं, मैं मौत हूं। ये क्या था? सर वो अभी भी हंस रहा है सर वो हंस रहा है। उसकी खुली आंखों में वही डरावनी हंसी जमी हुई है। एक वीरान सड़क जहां एक पुलिस अफसर इंस्पेक्टर राघव और उसका असिस्टेंट संदीप जोकर मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी बिल्डिंग है जहां से हल्की हंसी की आवाज आ रही है। मैं हंसी हूं, मैं मौत हूं। संदीप, लगता है हम सही जगह पर हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में जोकर की परछाई दिखाई देती है। मैं हंसी हूं। एक पुराना सुनसान सर्कस ग्राउंड, टूटे फूटे झूले, जले हुए तंबू और चारों ओर फैला सन्नाटा। हवा में हल्की हल्की हंसी की आवाज गूंज रही है। इंस्पेक्टर राघव और असिस्टेंट संदीप बंदूकें ताने अंदर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। ये जगह जो है किसी भूतिया सर्कस के जैसी लग रही है, नहीं? सर, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रे कौन है माँ? कौन है? मैं हंसी हूं, मौत हूं। तो पुलिस आ ही गई, मजा तो अब आएगा। सर ये कोई इंसान नहीं लग रहा है। अरे जो भी हो, अब इसे रोकना होगा। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें हंसी मजाक पसंद नहीं क्या? सर ये हमें मार देगा। मैं हंसी हूं, मौत हूं। पहले मैं हंसूंगा, फिर तुम चिल्लाओगे। मैं हंसी हूं, मौत हूं।
रे हरामखोर, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाले भी अब पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? भूत? अब तुम्हारी बारी। मैं क्या बन गया हूं? क्या बन गया हूं? क्या बन गया हूं? अरे ये क्या कर रहा है? हंसी हूं मैं, मौत हूं। राघव धीरे धीरे उठता है और हिम्मत करके जोकर की तरफ देखता है। जोकर की आंखें अब भी खुली हैं, लेकिन अब वो स्थिर है। रात का अंधेरा घना हो चुका है। टूटा फूटा सर्कस का मैदान अब पूरी तरह खामोश है। हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, जोकर पुलकित की डरावनी हंसी। इंस्पेक्टर राघव अकेला खड़ा है। अरे कौन हो तुम? अरे तुम इंसान हो या कोई आत्मा हो तुम? मैं वही हूं जिसे दुनिया ने हंसने पर मजबूर किया, और अब मैं इस दुनिया को रुलाऊंगा। तुझे बहुत जाने लेनी थी ना? अब तेरा खेल खत्म। गोली से डरता कौन है? मैं तो कब का मर चुका हूं। अचानक जोकर गायब हो जाता है। राघव चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। मैं हंसी हूं, मौत हूं। अब तुम मेरी आखिरी हंसी बनोगे। नहीं, अरे ये संभव नहीं है। तुम सिर्फ एक भूत हो। हाँ, भूत। मैं एक एहसास हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, तेरा अंत आज होगा। अचानक एक पास ही रखा पुराना आईना जोकर के चेहरे को प्रतिबिंबित करता है। आईने में जोकर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अपने पुराने मासूम पुलकित के रूप में दिखने लगता है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं ये नहीं हूँ। मैं पुलकित हूँ। मैं पुलकित हूँ। हाँ, सोचो भाई, सोचो। तुम कौन थे और क्या बन गए हो तुम? सोचो। मैं हत्यारा नहीं था। मुझे तो सिर्फ मजाक पसंद था। मुझे लोगों को हंसाना पसंद था। हाँ, लेकिन दुनिया ने तुझे मजाक बना दिया।
उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे एक जोकर बना दिया और फिर उन्होंने मुझे मार डाला। जोकर का शरीर हिलने लगता है। वो अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखता है जो अब उसकी तरफ मुड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हर हंसी का अंत होता है। अब मेरी बारी है। नहीं पुलकित, तुम इससे बच सकते हो, लेकिन तब मजा नहीं आएगा। जोकर खुद को चाकू घोंप देता है। मैं हंसी हूं, मैं मौत हूं। राघव सब देखता रहता है। जोकर के चेहरे से धीरे धीरे रंग मिटने लगता है और पुलकित का असली चेहरा सामने आता है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन अब उनमें कोई पागलपन नहीं, सिर्फ शांति है। पुलकित, आखिरकार तुम्हें मुक्ति मिल ही गई। सर्कस ग्राउंड में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हवा रुक जाती है। धुंध धीरे धीरे छंटने लगती है। राघव लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। सामने पड़े आईने में अब पुलकित का चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ टूटी हुई दरारें हैं। जोकर की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। कुछ दिनों बाद हमें दो हाथ दिखते हैं जो एक ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी उन हाथों को एक मैक किट मिलती है। ये एक बच्चा है। मौत हूं। वीरान गली में एक पुरानी दुकान, टूटी